Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine. I am Muhammad Fadil Shehzad, your computer teacher, and our today's lesson is about programming fundamentals, chapter number 3, and the subtopic is the front end and back end development. So, the textbook page number is 90 to 91, and date is 12th of August, 13th week. Our main objectives are analyze the way to develop front end of web application and compare front end back end development of website. ठीक है जी. तो we are going to move towards our topic जी. तो ये है जी वेबसाइट जिसको हम कहते हैं कि that is the front end development, the main interface of website, home एंड ऑल अदर पेजेस. ठीक है जी. ये है जी हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपको वेबसाइट का फ्रंट एंड नजर आ रहा होता है. ठीक है जी. और सारी स्क्रीन स्किन इसकी जो है ना आपको शो हो रही होती है. ठीक है. ये सारी जो है ना फ्रंट एंड है. इसको क्यों फ्रंट एंड कहते हैं? क्योंकि जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट ओपन करता है तो वो आपके इस कंटेंट पे आता है. ठीक है. फ्रंट एंड पे आता है. इसको जीयूआई बेस्ड कंटेंट भी कहते हैं. ठीक है. इट्स फ्रंट एंड. और इस पे हमारा सारा कंटेंट शो हो रहा होगा. जैसे अगर हम शॉप की बात करें तो ये शॉप ओपन करते हैं तो ये क्योंकि एक ऑनलाइन स्टोर है तो ये हमारी जो है ना वो एक शॉप ओपन हो चुकी है और हम इस पे क्लिक करते हैं. अब ये सारा डाटा बैकएंड से आ रहा है बट शो हमें फ्रंट एंड पे हो रहा है. ठीक है. ये देखिए ये तो हमारी ये प्रोडक्ट है. ठीक है. अब हम स्विच करते हैं बैक एंड पे. आपको मैं बैक एंड दिखाता हूँ. व्हाट इज बैक एंड. ठीक है. ले जी. ये है बैक एंड पैनल. ठीक है. कंप्यूटर साइंस कॉर्पोरेशन है. इसमें कौन सी थीम इंस्टॉल्ड है, कौन सी प्रोडक्ट्स अपलोडेड हैं, कौन से ऑप्शंस हैं, ये आपके सामने सारे शो हो रहे हैं. ठीक है. इसका डैशबोर्ड ओपन करते हैं. ठीक है. तो डैशबोर्ड ओपन हो जाता है आपका. तो ये बैक एंड है जिधर से हमारी हम कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को. जो फ्रंट एंड पे चीज़ें शो हो रही हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है इधर से. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमने फ्रंट एंड पे पोस्ट की हुई है तो ये देखें फ्रंट ये बैक एंड पे हमें इस तरह शो हो रही है. ठीक है. हम इसमें एडिट कर सकते हैं, क्विक एडिट, ट्रैश डिलीट कर सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं. ठीक है. तो आप देखेंगे फ्रंट एंड पे हमारी यही पोस्ट अपलोडेड है CSC कंप्यूटर साइंस ऑर्गेनाइजेशन से. तो ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए लैपटॉप हमने बैकएंड से अपलोड किया है, फ्रंट एंड पे अपलोड हो गया. ठीक है जी. तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रंट एंड और बैक एंड का पोर्शन क्लियर होगा. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू आवर बुक. ठीक है जी. बुक क्या कहती है फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में जी. तो अब हम पढ़ते हैं. हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डेवलप हो चुका है कि जी फ्रंट एंड और बैक एंड होता क्या है और इसको इसका पर्पस क्या होता है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम पेपर के लिए लिख सकते हैं कि जो इंस्पायरिंग हो, इंटरेक्टिव हो. ठीक है जी. तो ये हम स्टार्ट करते हैं जी फ्रंट एंड को समझना. ठीक है. तो फ्रंट एंड क्या होता है ये अभी हम जो है ना वो समझने लगे हैं. जस्ट ए 1 मिनट. जी. फ्रंट एंड. यस. एनोटेशन में मिल गई है. ओके. ठीक है जी. अच्छा ये जी इधर से हम स्टार्ट लेते हैं. ए फ्रंट एंड ऑफ a website provides the interface which is graphical nowadays and termed as graphical user interface. ठीक है. तो जो हमें फ्रंट एंड क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस ही प्रोवाइड करता है ना, जो कि GUI बेस्ड होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ठीक है जी. तो इसकी बात इस लाइन में की गई है. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. और उसके बाद है जी द पर्सन विजिटिंग योर वेबसाइट व्यूज एंड इंटरेक्ट्स विद GUI. ठीक है. जैसे कोई भी पर्सन है वो आपकी वेबसाइट को देखेगा और देखिए उसके क्या व्यूज हैं
और क्या उसके रिमार्क्स हैं, ठीक है जी। तो ये बात की जा रही है इधर। आगे लिखा हुआ है जी, द फ्रंट एंड ऑफ ए वेबसाइट इज डेवलप्ड यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा। जी बिल्कुल, ये बात क्लियर है और हकीकत है कि जो फ्रंट एंड है वेबसाइट का, दैट इज टोटली अबाउट द जावास्क्रिप्ट एंड HTML एंड CSS। अगर आप को देखना है तो आप देख भी सकते हैं, हम व्यू सोर्स में जाके। तो ये देखें कोडिंग ओपन हो गई है, ये फ्रंट एंड की कोडिंग है। तो आप देखें कि इसमें HTML यूज की जा रही है, जो आपके कोर्स कंटेंट में भी है अवेलेबल, ठीक है। HTML है इसमें, और इसमें आपको CSS के टैग्स दिखाई देंगे, इसमें जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है, ठीक है। आप इसको चेक भी करना चाहते हैं तो आपको चेक भी करवा देते हैं कि किस तरह इसमें जो है ना वो HTML यूज की जा रही है। HTML, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब कोड है जी, HTML। तो आप देखेंगे HTML के जो टैग्स हैं वो हाईलाइट हो गए हैं, ठीक है। इस तरह हम देखेंगे तो CSS, देखें CSS के जो टैग्स हैं वो हाईलाइट हो गए, इट मीन्स कि इसके अंदर CSS लैंग्वेज भी यूज की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो हमारे जो जावास्क्रिप्ट के टैग्स हैं आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइट हो गए हैं, ठीक है। इस तरह और भी काफी लैंग्वेजेस हैं, जैसे जे क्यूरी है, ठीक है। ये भी हाईलाइट हो गई, इसके टैग्स भी हाईलाइट हो गए, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा अगर हम बात करें, बूटस्ट्रैप भी एक लैंग्वेज है बट वो उसके अंदर यूज नहीं हुई, वो भी काफी फ्रंट एंड लैंग्वेज है। हम देखें कि 4 से 5 लैंग्वेजेस हमने हाईलाइट की हैं तो वो हाईलाइट हो गई हैं। तो ये एक आप कह लें कि कंबाइन वर्क है, और मिक्सचर है कुछ लैंग्वेजेस का, इकट्ठी लैंग्वेजेस यूज हुई हैं फिर जाके इतना अच्छा इंटरफेस जो है ना वो शो होता है। दैट इज अबाउट द फ्रंट एंड लैंग्वेज, ठीक है। फ्रंट एंड लैंग्वेज ने फ्रंट एंड जो है ना इंटरफेस वो डेवलप करना होता है जो कि इंटरेक्टिव लगे यूजर को। और ये देखें जो लैंग्वेजेस के टैग्स हमने देखे हैं वो आपको इधर भी आपके बुक में भी उन्होंने मेंशन की हुई है, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारी लिखा हुआ द फ्रंट एंड ऑफ वेबसाइट इज डेवलप्ड यूजिंग HTML CSS and JavaScript एक्सेट्रा, ठीक है। A person who develops such front-end websites and GUIs is termed as front-end website। तो बेटा एक आपने बात याद रखनी है कि फ्रंट एंड वेबसाइट अगर सिंपली आपने ये लैंग्वेज यूज करके बनानी है तो वो एक स्टैटिक वेबसाइट बनती है। उसकी बैकएंड पर जो पैनल होता है, एडमिन पैनल, जैसे ये एडमिन पैनल है, तो वो अटैच नहीं होता, ठीक है जी। तो वो इसलिए उसको हम सिंपली फ्रंट एंड कहते हैं। और आपने कुछ भी उसमें चेंज करना तो वो बकायदा कोडिंग करके चेंज करना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जी ये है सिर्फ फ्रंट एंड लैंग्वेज। फ्रंट एंड लैंग्वेज को स्टैटिक लैंग्वेज, स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। जो वेबसाइट्स फ्रंट एंड ही सिर्फ बना होता है, उनका बैक एंड कुछ नहीं होता, तो वो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है जी। अब देखिए हम बात करते हैं बैक एंड डेवलपमेंट की। बैक एंड लैंग्वेज क्या होती है और बैक एंड इंटरफेस क्या होता है हमने देखा। अब हम बात करते हैं और उसको पढ़ते हैं, देखें बैक एंड के रिलेटेड क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एक लिखा हुआ फ्रंट एंड डेवलप्ड वेबसाइट्स एंड GUI नीड्स टू कम्युनिकेट विद सर्वर फॉर एवरी इवेंट, ठीक है, which the user generates and corresponding result is to be displayed on फ्रंट एंड, ठीक है जी। अब देखें कि हमारा जो फ्रंट एंड है वो ये है, पिक्चर लगी हुई है, ठीक है, और कंटेंट सामने आ रहा है। और ये कंटेंट किधर से आ रहा है? ये कंटेंट आ रहा है जी बैक एंड एडमिन पैनल से, ठीक है। और अगर हम हमें एडमिन पैनल की जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि जी ये जो पिक्चर्स हैं जैसे फ्रंट एंड पे लगी हों, तो वो सिर्फ एक स्टैटिक सी वेबसाइट रहती है, ठीक है। तो लिहाजा इसलिए हमने इसके साथ बैकएंड अटैच किया, बैकएंड पैनल अटैच किया, ताकि इसकी जो सिक्योरिटी है वो बरकरार रहे और हमारे सारे काम ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाए, ठीक है जी। ओके, अब आगे मूव करते हैं। लिखा हुआ दिस ब्रिजिंग बिटवीन फ्रंट एंड सर्वर इज टेकन केयर बाय बैक एंड डेवलपमेंट,
ठीक है। हाँ जी, ये उसने कहा कि ये जो ब्रिजिंग है ना बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड, जो बैकएंड कहते हैं सर्वर को, ठीक है। ज़ाहिर है सर्वर पर वो बैकएंड पैनल पड़ा हुआ है जिसकी वजह से हम फ्रंट एंड को कंट्रोल करते हैं, अगर इज टेकन केयर बाय बैकएंड डेवलपमेंट। जी, उसने कहा कि जो सर्वर पे पैनल पड़ा तो उसको बैकएंड कहते हैं और बैकएंड से ही कंट्रोल होता है, और उसका जो ब्रिज है वो कौन होता है, बैकएंड पैनल होता है जो फ्रंट एंड को और सर्वर को आपस में कनेक्ट रखता है, ठीक है जी। ओके, द नेक्स्ट इज ए पर्सन हु राइट्स कोड अबाउट सच सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द वेबसाइट इज कॉल्ड बैकएंड डेवलपर। जी बिल्कुल ठीक है। ये बैकएंड डेवलपर वो होता है जो बैकएंड पैनल बनाता है, उस पर काम करता है, उसके थ्रू चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगर आप मेरी बात करें तो मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस, बल्कि आप कह लें कि 70-80% एक्सपीरियंस बैकएंड डेवलपर का था, ठीक है जी। तो जिसमें मैं PHP पे काम करता था, कोडिग्नेटर यूज़ करके और लारावेल यूज़ करके, ज़्यादा कोडिग्नेटर पे काम किया हुआ है MVC प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना ASP.NET पे भी काफ़ी काम किया है Visual स्टूडियो में, ठीक है। तो ये बैकएंड डेवलपर्स होते हैं जो कि बैकएंड पैनल्स, जैसे गाड़ी का इंजन है तो वो इंजन रोल प्ले करेगा उसके बैकएंड का और उसकी बॉडी फ्रंट एंड की, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। आगे मूव करते हैं। बैकएंड डेवलपमेंट रिक्वायर्स मोर नॉलेज एंड स्किल लेवल इन हैंड देन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। जी, ये बात तो एग्जैक्ट है कि जो बैक एंड डेवलपर्स होते हैं वो पूरे इंजीनियर्स होते हैं और उनका ज्यादा डीप नॉलेज होता है एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड, लाइक नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी, पाइथन, PHP, ASP.NET, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये हैं बैक एंड, ठीक है। इसमें जावास्क्रिप्ट और पाइथन सम, पाइथन कह सकते हैं लेकिन ज्यादा जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड है, बाकी ये जो है ना बैक एंड लैंग्वेज है पाइथन, PHP, ASP.NET, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें ऐसे क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड बैक एंड में डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है, वो आपने ऐसे ही जो पॉइंट्स आपको बताए हैं और जो ऊपर मेंशन्ड है उनमें से आपने ड्राइव करने हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। हमारा जो इंट्रोडक्शन है HTML का, व्हाट इज HTML? HTML एक लैंग्वेज है, इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है जी। मार्कअप टैग्स के थ्रू ये अपना कंटेंट रिप्रेजेंट करती है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती, ठीक है। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि जो कैपिटल लेटर्स है, स्मॉल लेटर अगर इसमें आप ऊपर नीचे कर दें तो आपका एरर नहीं आता, जैसे कंटेंट मेंशन होता है वैसे ही स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है जी। तो देखिए जरा इसमें लिखा हुआ है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द लैंग्वेज यूज्ड टू डिफाइन एंड डिस्प्ले योर कंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज। जी, वेब पेजेस के फॉर्म में हमारा कंटेंट जो है वो डिस्प्ले करते हैं HTML, जैसे हमने ऊपर भी बात की है। जो फ्रंट एंड जो इंटरफेस होता है वो सारा HTML पर ही कंसिस्ट कर रहा होता है। सबसे पहली लैंग्वेज जो HTML ही होती है जो फ्रंट एंड को स्टार्ट लेती है। सो विद द हेल्प ऑफ टैग्स, ठीक है, यू विल डिफाइन डिफरेंट कंटेंट्स, ठीक है। व्हाट दे आर, कंटेंट से मुराद क्या होता है? हमारी पिक्चर है, वीडियो है, ऑडियो है, हमारा टेक्स्ट है, वो सारा कंटेंट है जो हमने अपलोड किया होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है विद हेल्प ऑफ टैग यू विल डिफाइन डिफरेंट कंटेंट्स, ठीक है। टैग्स की मदद से हम अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सिंपली नहीं कर सकते। और कॉरस्पॉन्डिंगली HTML विल डिस्प्ले देम अकॉर्डिंगली, ठीक है। उससे कहा जैसे जैसे हम टैग्स मेंशन करते जाते हैं, कंटेंट लिखते जाते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंगली पैरेलल लेवल पर HTML उसको डिस्प्ले करती जाती है अकॉर्डिंगली। सो HTML आइडेंटिफाइज एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एवरी ऑब्जेक्ट इन वेब पेज ऑन द बेसिस ऑफ टैग्स। ये बात हमें याद रहनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जी HTML आइडेंटिफाई क्या करती है और प्रोवाइड क्या करती है, सपोर्ट फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन वेब पेज ऑन द बेस ऑफ टैग्स, ठीक है। जैसे पहले हमने बात की है कि टैग्स की बेस पर, टैग्स पर कंसिस्ट करते हुए HTML अपने सारे कंटेंट को रिप्रेजेंट करती है, सपोर्ट करती है और उनको लोगों तक प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा है दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ वेब पेज, सो इज अ सेंटेंस which you want to get displayed on the web browser, so you have to put it like that। आप बैकएंड पर नोटपैड पर ये लिखेंगे, ठीक है। आपकी HTML की जितनी भी कोडिंग प्रोग्रामिंग है ये नोटपैड, सिंपल नोटपैड पे हो जाती है। जैसे ये हमने एक नोटपैड ओपन किया, ठीक है जी। तो ये आपके सामने भी मैं ले आता हूँ। आप सिंपली इसमें जो है वो
HTML की कोडिंग करें, प्रोग्रामिंग करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है कंटेंट, हम लिख देते हैं इधर। ये कैसे लिखा जाएगा? ओके, हम पहले लगाते हैं जी HTML का एक स्टार्टिंग बेसिक टैग। ठीक है, हमेशा याद रखें, एक होता है ओपन टैग और एक होता है जी क्लोज टैग। ठीक है, ये क्लोजिंग टैग है। इनके दरमियान में हमने कंटेंट ऐड करना होता है। ओके, इसकी जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। हमने एक हेड बनाया, ओपन टैग, और फिर हेड का क्लोजिंग टैग हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से फिर हम इसके अंदर मेंशन कर देते हैं टाइटल। ठीक है जी, और फिर टाइटल का हम क्लोजिंग टैग बनाते हैं ये। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब ये टाइटल क्या होता है कि जैसे ये HTML है तो टैब का जो नेम होता है ना, वो हम टाइटल के अंदर लिख रखते हैं। तो हम लिखते हैं टाइटल माय फर्स्ट वेब। ठीक है, तो ये ताकि टाइटल आ जाए। अब हम क्या करते हैं कि हेड के बाद मेंशन करते हैं बॉडी को। ठीक है, बॉडी टैग मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको जरा क्लियर हो जाए। ओके, सिस्टम, जी ये है जी, आपके सामने क्लियर हो गया। अब इधर मैं मेंशन कर देता हूँ बॉडी टैग और क्लोजिंग बॉडी टैग। ठीक है जी, तो अब इसके अंदर हम लिखेंगे वही कंटेंट जो आपकी बुक में मेंशन है, ये वाला। ठीक है, हम इसमें एक टैग लगाएंगे पैराग्राफ का। ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और ये देखें जरा जी, इधर बॉडी के दरमियान में हम एक पैराग्राफ का टैग लगाएंगे। इसको ओपनिंग टैग करते हैं और मेंशन कर देंगे दरमियान में जो कि टेक्स्ट मेंशन है। लिखा हुआ है दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर ए वेब पेज। दिस जी, दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट टू फॉर ए वेब पेज। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जी कंटेंट आ गया है, और ये हमने मेंशन किया। हमारे पास बेसिक सा कोड आएगा, हम इसको सेव करेंगे। सेव कैसे करते हैं, ये देखें, Ctrl+S आपने प्रेस करना है, और साथ ही आपने उसको कोई भी दे देनी है लोकेशन। इधर आप उसका नाम रख लेंगे जी first.html। ठीक है, और रखते ही आप इसको कर देंगे जी सेव। .html की एक्सटेंशन जरूर मेंशन करनी है। ठीक है जी, इसको आप ऐसा करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स में ले जाते हैं और इधर सेव कर देते हैं। ठीक है, हमने सेव किया। अब हम डॉक्यूमेंट्स अपने ओपन करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो पेज है, आप देखेंगे कि जी हमने नाम रखा था उसका फर्स्ट। तो ये देखें, फर्स्ट जो है ये एक गूगल के आइकन से, क्रोम ब्राउजर के आइकन से जो है वो सेव हो गया। हम इसको डबल क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो HTML का पेज है, देखें इस लोकेशन पर शो हो गई है। और उसके बाद ये जो हमने ऊपर पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा था ये शो हो गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो टैब टैब है, मैं उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको जरा क्लियर हो जाए। जी, हमने इसका नाम रखा था माय फर्स्ट, तो आप देखें माय फर्स्ट पेज टैब का नाम आ गया। सो दैट इज द होल थिंग अबाउट HTML। ठीक है, आप भी इसको घर में अपने लैपटॉप पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब मुझे उम्मीद है कि चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो गई होंगी। आगे मूव करते हैं। अब ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें जो है ना उसके रेलेवेंट मेंशन्ड है कि जो HTML है, इधर तक हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। तो कैरेक्टर बिटवीन एंगल ब्रैकेट्स एंड, जैसे लेस देन का साइन है और ग्रेटर का साइन है, और टैग उसने कहा जी ये जो करेक्टर्स हैं इनके दरमियान में एंटर होते हैं और ये टैग बन जाता है। द सेड करेक्टर्स is as per the defined HTML rules and is one of element that can use। ठीक है जी, so every component of HTML is identified by starting and terminating tags। सारी बात है, उसने कहा कुछ भी है तो वो यहाँ तो ये देखिए ये स्टार्टिंग टैग है और ये
टर्मिनेटिंग टैग है, ठीक है। एक सेकंड, स्टार्टिंग टैग और टर्मिनेटिंग टैग जो हमने ऊपर बात की ना, ओपनिंग क्लोजिंग, ये हम उसको कहेंगे, ठीक है जी। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट ऑनवर्ड। उसने कहा एडिशनली वी हैव टू डिफाइन फ्रॉम वेयर to start and end the effect of every component. Therefore, we place P, the starting marker in the start of sentence, the closing marker after the closing sentence. So now you have put your sentence between two tags, ठीक है जी, with the components of tag effect. The P tag is used for paragraph sentence, ठीक है। तो जी उम्मीद है कि इस पैराग्राफ की भी समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर पूछना है। तो देखिए ज़रा उसके बाद जो लास्ट कंटेंट है, लास्ट पैराग्राफ है, इसमें हमने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है। वैसे तो आपके सामने मैंने नोट पैड पे भी इसको अप्लाई कर दिया है, बट जो स्पेसिफिक स्पेशल सॉफ्टवेयर है दैट इज विजुअल स्टूडियो, आप उसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है जी। सिंपल तरीक़ेकार है, आपकी बुक में मेंशन्ड है, ठीक है। और इंस्टॉल कर लें, उसके बाद फिर आप इसको एग्जीक्यूट करके रन कर देंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी, टॉपिक होगा HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रंट एंड बैक एंड और HTML इंस्टॉलेशन की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर प्रॉब्लम आपको आएगी तो आपने ज़रूर मेंशन करना है और इन्फॉर्म करना है, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।